दोस्तों, आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही अहम और लेटेस्ट जजमेंट लेकर आया हूं, जो कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक के ऊपर है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे जजमेंट हैं जो कि बेटियों का हक पिता की प्रॉपर्टी में देने की बात करते हैं, लेकिन आज का ये जजमेंट उन सभी में सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको जजमेंट की PDF की कॉपी चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को यानी कि 11 अगस्त 2020 को पैतृक संपत्ति में बेटियों के हक पर बड़ा फैसला दिया। इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि यह लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है। इसमें यह कहा गया है कि लैंगिक समानता का संवैधानिक लक्ष्य देर से ही सही लेकिन पा लिया गया है और विभेदों को 2005 के संशोधन कानून की धारा 6 के जरिए खत्म कर दिया गया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने 11 अगस्त 2020 को अपील के एक समूह पर फैसला सुनाया, जिसमें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा उठाया गया था। और मुद्दा यह था कि क्या हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, जिसमें कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार दिया गया था, क्या वो बैकडेट से प्रभावी होगा या नहीं होगा। न्यायमूर्ति मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। बेटी जीवन भर का प्यार होती है और बेटी बेटी ही बनी रहती है। बेटी पूरे जीवन एक सहधायक बनी रहती है, भले ही उसके पिता जीवित हो या न हो। तो चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये उठा था कि क्या हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 के प्रावधान पिछली तारीख यानी कि बैक डेट से प्रभावी माने जाएं या फिर ना माने जाएं। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये बैक डेट में ही लागू होगा, और 121 पन्नों के अपने फैसले में 3 सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह कहा, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की संशोधित की गई धारा 6 संशोधन से पहले या फिर बाद में जन्मी बेटियों को हमवारिस बनाती है और उसे बेटों के बराबर अधिकार और दायित्व देती है। बेटियां 9 सितंबर 2005 के पहले से प्रभाव से पैतृक संपत्ति का दावा दिखा सकती हैं। अगर हम बात करें कि 9 सितंबर 2005 का जिक्र क्यों किया, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 9 सितंबर 2005 को ही लागू हुआ था। वैसे तो हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 से ही अस्तित्व में आ गया था, जिसे कि 2005 में संशोधित किया गया। चूँकि 2005 में संशोधित कानून में कहा गया था कि उसके लागू होने से पहले पिता की मृत्यु हो जाए तो बेटी का संपत्ति में अधिकार भी खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर पिता संशोधित कानून लागू होने की तारीख यानी कि 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा की मांग नहीं कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में 1956 से हकदार बनाकर 20 सितंबर 2004 की समय सीमा की इस बात के लिए तैयार कर दी कि अगर इस तारीख तक पिता की पैतृक संपत्ति का निपटान हो गया तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। मतलब 20 सितंबर 2004 के बाद बची पैतृक संपत्ति पर ही बेटी का अधिकार होगा। उससे पहले संपत्ति अगर बेच दी गई है या फिर गिरवी रखी गई है या फिर दान में दे दी गई है तो बेटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 में ही इसका जिक्र किया गया है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोहराया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले के बाद, इस ताज़ा जजमेंट के बाद, क्या बेटों का हक सम्मान बरकरार रहेगा या फिर उस पर कोई असर पड़ने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि यह जजमेंट सिर्फ बेटियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए दिया जा रहा है, ना कि बेटों के या फिर किसी और रिश्तेदारों के अधिकारों को कम करने के लिए। तो जिस तरह से पहले रिश्तेदारों के या फिर बेटों के अधिकार हुआ करते थे वो वैसे ही बरकरार रहेंगे। इस जजमेंट का उनके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे नाना की संपत्ति में हिस्से की मांग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार दिया जाएगा, जिस तरह से बेटे की मृत्यु होने पर उसके बच्चों को अपने दादा की पैतृक संपत्ति में अधिकार कायम रहता है, उसी तरह से एक बेटी की मृत्यु के बाद उसके बच्चों का अधिकार भी उसकी संपत्ति पर बरकरार रहेगा। यानी कि अगर बच्चे चाहे तो अपने नाना की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दावा कर सकते हैं। तो आखिर में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। पैतृक संपत्ति में ऊपर की 3 पीढ़ियाँ शामिल होती है, यानी कि पिता को उनके पिता यानी कि दादा, और दादा को उनके पिता यानी कि परदादा,
से ये संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति शामिल नहीं की जाती, इसलिए उस पर पिता का पूरा हक रहता है कि वो अपनी अर्जित संपत्ति का बंटवारा किस तरह से करेगा। पिता चाहे तो अपनी अर्जित संपत्ति अपनी बेटी या बेटे को हिस्सा नहीं दे सकता है, या फिर कम दे सकता है, या फिर ज़्यादा दे सकता है, या फिर बराबर भी बांट सकता है। अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयतनामे की ही हो जाती है तो फिर बेटी का पिता की अर्जित संपत्ति में भी बराबर की हिस्सेदारी हो जाती है। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।